जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राष्ट्र नीति में, जिसकी हम नई शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं जो मेरे जहन में पिछले कई दिनों से कौंध रहा था, मेरे जहन में चल रहा था। मैं चाहता था कि इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक पत्रकार के नाते, एक नागरिक के नाते, समाज में लोगों में आने जाने के दौरान जो चीजें मेरे जहन में आई हैं और कुछ मेरे अनुभव, कुछ मेरे विचार, जो वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जो कि लगभग अपने अंतिम चरण में है। माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार 4 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इस दौरान मेरे जहन में जो कुछ चीजें आ रही थी कि क्या इस एसआईआर प्रक्रिया को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड में किया जा सकता था। आज के दौर में जब हर दूसरी सुविधा, हर दूसरी चीज ऑनलाइन होती जा रही है, आपके पेमेंट्स ऑनलाइन होते जा रहे हैं, आपकी मार्केटिंग ऑनलाइन होती जा रही है, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन होती जा रही है, वैसे दौर में एक ऐसी कार्यप्रणाली जो कि ऑनलाइन की जा सकती थी, कहीं ना कहीं उसका ऑफलाइन करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन बहरहाल मैं इसमें कोई शंका की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे जहन में जो विचार चल रहे हैं मैं उसको आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस चीज को, जो दूसरी बात मेरे जहन में चल रही है कि पेपरलेस किया जा सकता था या नहीं। क्या इस एसआईआर प्रक्रिया को पेपरलेस नहीं बनाया जा सकता था? आज मैं एक मोटे तौर पे अनुमान लगा सकता हूं कि 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या में अगर 70 से 80 करोड़ भी वोटर्स हों तो पर वोटर 2 फॉर्म्स अलॉट किए जा रहे हैं, 2 फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, तो न जाने कितने ही संख्या ये पहुंच गई। उसके अलावा वोटर लिस्ट का प्रकाशन हर बीएलओ को और तमाम ऐसे कागजात हैं जो इसमें खर्च हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कागज का सीधा ताल्लुक पेड़ों से, पर्यावरण से है। एक तरफ हम एक मुहिम चलाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में एक पेड़ मां के नाम लगाने की मुहिम करते हैं, और दूसरी तरफ कागजों की इस बेइंतहा बेतहाशा बर्बादी को भी नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बेतहाशा कागजों का उपयोग मुझे इसलिए खल रहा है कि इसका एक दूसरा विकल्प ऑनलाइन माध्यम हो सकता था। पेपरलेस कर देना इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं शायद हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। और इस चीज को मैंने आपके सामने इसी बात के लिए रखा। एक और बात जो मुझे लग रही है कि आज हम हर दूसरी सुविधा को आधार से जोड़ते जा रहे हैं। आधार से हर चीज को लिंक किया जा रहा है, चाहे वो आपकी अटेंडेंस हो, चाहे वो आपकी डिग्री हो, चाहे वो आपकी सब्सिडी हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, मार्केटिंग हो, रेल रिजर्वेशन हो। हर सुविधा को, हर चीज को आधार से जोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं आधार को एक अच्छा साधन माना गया है वेरिफिकेशन का। तो फिर क्या ऐसी वजह है कि वोटर कार्ड को, वोटर लिस्ट को आधार से लिंक नहीं किया जा रहा है? क्या ये नहीं किया जाना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आधार कार्ड से लिंक कर देने से ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं बहुत आसान हो सकती थी? मैं खुद भी आधार एनरोलमेंट एजेंसी का हिस्सा रह चुका हूं। थोड़ी बहुत जो टेक्निकल नॉलेजेस हम जैसे लोगों को है, उस नजरिए से जो ख्याल मेरे मन में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मेरी अपनी निजी राय है। जो मेरे हिसाब से ये हो सकता था कि आधार से वोटर लिस्ट को अगर लिंक कर दिया जाता और एक ऐसा पोर्टल या एक ऐसा ऐप बनाया जाता जो चाहे बीएलओ प्रमाणित करते या फिर कोई ऐप के माध्यम से व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता,
लेकिन क्या एक ऐसा जरिया हो सकता था कि आधार कार्ड और वोटर लिस्ट को लिंक करने के बाद एक व्यक्ति, एक वोटर अपना वोटर आईडी कार्ड का जो एपिक नंबर होता है वो एपिक नंबर और अपना आधार नंबर फीड करता और उसके बाद अपना वेरिफिकेशन के लिए थंबनेल लगा देता, अपना अंगूठा लगा देता और वो वोटर वेरीफाई हो जाता है। क्योंकि अगर इस एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य नागरिकता की जांच न करना बल्कि सिर्फ और सिर्फ सही और गलत वोटर्स की जांच करना, वोटर डुप्लीकेसी की जांच करना, डेड एंड अलाइव वोटर की जांच करना, जीवित और मृत वोटरों की जांच करना है इस प्रक्रिया का उद्देश्य, तो ये चीज आसान हो सकती थी, पेपरलेस हो सकती थी, पर्यावरण बच सकता था, पेड़ बच सकते थे, कागज बच सकता था। और ये कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों के लिए या लोगों के लिए बहुत ही आसान सी चीज हो सकती है अगर इस सुझाव पे मेरे विचार किया जाए, अगर सरकार को ठीक लगे, लोगों को ठीक लगे। जाहिर सी बात है आप भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना रिव्यू दें, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ इससे कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हम आधार और वोटर लिस्ट को लिंक करने के बाद अपना थंबनेल लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि थंबनेल अंगूठा जीवित व्यक्ति का ही लगेगा, मृत व्यक्ति का नहीं लगेगा, तो जो मरे हुए वोटर्स हैं वो लिस्ट से अपने आप छांट दिए जाएंगे। उसके साथ ही एक व्यक्ति का चूंकि 2 आधार कार्ड नहीं अलॉट हो सकता है, आधार नंबर अलॉट नहीं हो सकता है, तो जब एक इंसान अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का नंबर डाल के अपना थंबनेल, अपना अंगूठा लगाएगा, तो उसका अगर और कहीं किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, गांव, कहीं पे भी दूसरा वोटर कार्ड एपिक नंबर जारी हुआ होगा तो वो अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि आधार से वेरिफिकेशन के बाद एक ही वोटर कार्ड चालू रह सकता है, जारी रह सकता है। तो इस तरह से हम वोटर डुप्लीकेसी और डेड एंड अलाइव वोटर्स दोनों पर नियंत्रण भी कर सकते थे और ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से पेपरलेस प्रक्रिया होती। अगर बीएलओ के माध्यम से ही इसको कराया जाना है तो बड़ा आसान सा काम होता कि एक टैब बीएलओ को दे दिया जाता या फिर फोन जिस जरिए से भी, उसमें एक ऐप होता, आपके पास वोटर लिस्ट ऑलरेडी डाउनलोडेड है, वोटर का एपिक नंबर और आधार नंबर फीड किया जाता है, एक फिंगर डिवाइस होती, उस पर अंगूठा लगवाया जाता है वोटर का, जो अलाइव वोटर होते अपना अंगूठा लगाते, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन भी हो जाता है। इस प्रक्रिया को कुछ शायद ऐसा भी किया जा सकता था कि कुछ जो लोग ऐसे हैं, जैसे हम पूर्वांचल के क्षेत्र से, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि पूर्वांचल क्षेत्र के बहुत से लोग रोजगार की तलाश में, कोई देश से बाहर है तो कोई राज्य से बाहर है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये आसानी हो जाती कि शायद किसी जनसेवा केंद्र के माध्यम से या किसी पोर्टल के माध्यम से अगर वो अंगूठा लगाकर खुद को प्रमाणित कर पाते तो उनका वोटर वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाता, आने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और शुद्ध रूप से ये वेरिफिकेशन हो सकता था। क्या अभी भी वक्त है? मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, अगर ये मेरे सुझाव शायद किसी काम आ सके तो हो सकता है कि भविष्य में अपनाए जाएं, लेकिन मेरे मन में ये विचार काफी वक्त से चल रहा था। क्योंकि मैं देखता हूँ पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूकता प्रदर्शित करते हैं, पेड़ों के प्रति, और मैं कहीं अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि एक अच्छे क्वालिटी का एक शीट पेपर बनाने में 500 ग्राम लकड़ी का खर्च हो जाता है। तो करोड़ों करोड़ों पेपर जहां खर्च हो रहे हैं तो न जाने कितने ही पेड़ों की बलि दी जा रही है। ऐसा मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि शायद इसका विकल्प ऑनलाइन माध्यम हो सकता था। आज के ऐसे दौर में जब सारे काम टेक्निकली और ऑनलाइन किए जा रहे हैं तो क्या इस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन नहीं किया जा सकता था? आधार से वेरिफिकेशन और आधार से लिंकिंग करने के बाद क्या ये वेरिफिकेशन शायद कुछ ज्यादा आसान नहीं हो सकता था? ये मेरे अपने निजी विचार हैं। बाकी मेरे इस सुझाव पे, मेरे इस विचार पे आप लोगों को जैसा ठीक लगे, आप लोगों की जैसी प्रतिक्रिया हो, आप मुझसे सहमति असहमति दोनों दर्ज करा सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।